अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पर सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की एक नई वीडियो लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ एस्टोनिया ई रेजिडेंसी कार्ड, कि एस्टोनिया का जो ई रेजिडेंसी कार्ड है ये क्या है। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एस्टोनिया जो है उन 26 यूरोपियन कंट्रीज़ में शुमार होता है जो कि शेंगन स्टेट्स में आते हैं। और दोस्तों, जो एस्टोनिया का ई रेजिडेंसी कार्ड है ये उन लोगों को जो है वो ऑफ़र किया जाता है जो कि नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं। जैसे कि दोस्तों नाम से जाहिर है ई रेजिडेंसी, ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक रेजिडेंसी जो है वो ऑफ़र की जाती है जो कि नॉन यूरोपियन सिटीज़न है उनको ये ऑफ़र की जाती है। दोस्तों, इस ई रेजिडेंसी कार्ड से क्या होता है कि इस ई रेजिडेंसी से कार्ड के बाद जो है जब आप इसको रिसीव कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो इसके बाद जो है आपको वही जो है राइट्स हासिल हो जाते हैं जो कि एस्टोनिया में रहने वाले एक बिजनेसमैन को हासिल होते हैं। तो जब आपके पास ये ई रेजिडेंसी कार्ड आ जाएगा तो उस ई रेजिडेंसी कार्ड के बाद आपको वही राइट्स मिलेंगे एज ए नॉन यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद जो कि एस्टोनिया में रहने वाले एक बिजनेसमैन को हासिल है। इसका जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि एस्टोनिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसको लॉन्च करने का वो ये है कि ऐसे लोग जो कि नॉन यूरोपियन सिटीज़न हैं वो अपने मुल्क में बैठ के हमारे मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट लेके आ सकें, हमारे मुल्क में जो है डिफरेंट कंपनीज रजिस्टर्ड करवा सकें, बैंक अकाउंट ओपन कर सकें। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसकी जो टोटल फीस है वो सिर्फ 100 यूरो जो है वो पे की जाती है ऑनलाइन। आपने ये 100 यूरो जो है ऑनलाइन फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। इसी तरह से जो है आपने एक ऑनलाइन ई रेजिडेंसी कार्ड भी जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। तो रिमोटली जो है आप अपने घर में बैठ के दुनिया के किसी भी कंट्री में जो कि नॉन सिटीज़न कंट्रीज़ हैं, नॉन सिटीज़न रेजिडेंट हैं, वो लोग जो है घर बैठे जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद जो है उनको बिजनेसमैन को जो कि ई रेजिडेंसी कार्ड रखने वाला बंदा है और नॉन यूरोपियन सिटीज़न है उसको वही राइट्स हासिल हो जाते हैं जो कि एक एस्टोनिया में रहने वाले यूरोपियन सिटीज़न को हासिल होते हैं। दोस्तों, इसको एक और भी चीज़ आपसे यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि ये जो एस्टोनिया ई रेजिडेंसी कार्ड है इस पे जो है आप ट्रैवल एस्टोनिया के लिए ट्रैवल हारगिज़ नहीं कर सकते और ना ही ये फिजिकली वहाँ भी कोई रेजिडेंसी कार्ड है या नेशनैलिटी है। ये जस्ट इलेक्ट्रॉनिकली आपको जो है बिजनेस करने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए जो है आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है एक कार्ड दिया जाता है जो कि आप जिस भी कंट्री में भी रहते हैं, जैसे वहाँ का आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होता है उसी तरह का ये एक कार्ड होता है जिस पे जो है एक बाकायदा चिप दी होती है और उसको आप रिमोटली जो है एक्सेस करके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके जो है अपने कंट्री में बैठ के जो है डिफरेंट जो यूरोप में रहने वाली सर्विसेज हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बिजनेस ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ई रेजिडेंसी कार्ड के फीचर क्या हैं उनके लिए अलहदा से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद है। और इसी तरह ई रेजिडेंसी कार्ड जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है उसकी भी एक लाइव डेमो की जो वीडियो है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।